लगभग 185 ईपू 73 ई। प्राचीन भारत 1200 ईस्वी पूर्व से 240 ईस्वी तक का भारतीय इतिहास प्राचीन भारत का इतिहास कहलाता है। इसके बाद के भारत को मध्यकालीन भारत कहते हैं, जिसमें मुख्यतः मुस्लिम शासकों का प्रभुत्व रहा था। प्राचीन भारत के इतिहास में मुख्यतः मौर्य काल, शुंग काल, शक एवं कुषाण काल आते हैं। मुख्य लेख: मौर्य काल, मौर्य साम्राज्य एवं शुंग। यूनानी इतिहासकारों के द्वारा वर्णित प्रेसियाई देश का राजा इतना शक्तिशाली था कि सिकंदर की सेनाएं व्यास पार करके प्रेसियाई देश में नहीं घुस सकी और सिकंदर, जिसने 326 ई में पंजाब पर हमला किया, पीछे लौटने के लिए विवश हो गया। वह सिंधु के मार्ग से पीछे लौट गया। इस घटना के बाद ही मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 322 ईपू 298 ईपू ने पंजाब में सिकंदर जिन यूनानी अधिकारियों को छोड़ गया था, उन्हें निकाल बाहर किया और बाद में एक युद्ध में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हरा दिया। सेल्यूकस ने हिंदूकुश तक का सारा प्रदेश वापस लौटा कर चंद्रगुप्त मौर्य से संधि कर ली। चंद्रगुप्त ने सारे उत्तरी भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। उसने संभवतः दक्षिण भी विजय कर लिया। वह अपने इस विशाल साम्राज्य पर अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से शासन करता था। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र वैभव और समृद्धि में सूसा और एकबताना नगरियों को भी मात करती थी। उसका पौत्र अशोक था, जिसने कलिंग, उड़ीसा को जीता। उसका साम्राज्य हिमालय के पादमूल से लेकर दक्षिण में पन्नार नदी तक तथा उत्तर पश्चिम में हिंदूकुश से लेकर उत्तर पूर्व में आसाम की सीमा तक विस्तृत था। उसने अपने विशाल साम्राज्य के समय साधनों को मनुष्यों तथा पशुओं के कल्याण कार्यों तथा बौद्ध धर्म के प्रसार में लगाकर अमिट यश प्राप्त किया। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भिक्षुओं को मिस्र, मकदूनिया तथा कोरिंथ, प्राचीन यूनान की विलास नगरी जैसे दूरदराज स्थानों में भेजा और वहां लोकोपकारी कार्य करवाए। उसके प्रयत्नों से बौद्ध धर्म विश्वधर्म बन गया। परंतु उसकी युद्ध से विरत रहने की शांतिपूर्ण नीति ने उसके वंश की शक्ति क्षीण कर दी और लगभग आधी शताब्दी के बाद पुष्यमित्र ने उसका उच्छेद कर दिया। पुष्यमित्र ने शुंग वंश लगभग 185 ईपू 73 ईपू की स्थापना की, जिसका उच्छेद कराव वंश लगभग 73 ईपू 28 ईपू ने कर दिया।